हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट हाइड्राइड्स। कल हमने जाना था यूनिक नेचर के बारे में हाइड्रोजन के, कि उसका कैसे एक यूनिक प्लेस रहता है पीरियोडिक टेबल में। आज हम जानने वाले हैं हाइड्राइड्स के बारे में, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या बनाते हैं आपके क्लोराइड ब्रोमाइड बनाते हैं, हलाइड्स बनाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन जो होता है बीइंग एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर क्या फॉर्मेशन करता है, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो आज का डिस्कशन हमारा रहेगा, लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डाईहाइड्रोजन जो होता है यानी कि H2, ये कंबाइन करता है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ अंडर सूटेबल कंडीशंस में बनाने के लिए बाइनरी कंपाउंड्स को, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। अब यही जो हाइड्राइड्स होते हैं इसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, डिपेंड करते हैं उनके बिहेवियर और नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस में। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज आती हैं हाइड्राइड्स की। सबसे पहला आता है हमारे पास दैट इज़ आयोनिक, इसी को हम क्या बोल देते हैं, या फिर सेलाइन, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आता है हमारे पास कोवेलेंट, या इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। एंड लास्ट आता है हमारे पास मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट आपका आयनिक हाइड्राइड। आयोनिक कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है कलर चेंज करके। आयोनिक हाइड्राइड्स अब चेंज कर लेते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स की अगर मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूँ तो मैं जानती हूँ उसका दूसरा नाम जो है, सबसे पहले तो सलाइन के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो होता है आपका, ये बॉन्ड बनाता है विद द एलिमेंट्स ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ईजिली टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्राइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, हाइड्रोजन के क्या पास आने वाले हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आने वाले, H नेगेटिव फॉर्म में जाने वाला है। तो यहाँ पे उन कंपाउंड्स के साथ यहाँ पे फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन, जिनके पास क्या होता है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, जिसकी वजह से इसके पास क्या आ सके, इलेक्ट्रॉन जो हो सके हाइड्रोजन के पास आ सकें यहाँ पे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स हो गए हमारे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। ये क्या बनाते हैं आपके यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी सारे क्या करते हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं और आयनिक हाइड्राइड का यहाँ पे फॉर्मेशन करवाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात दूँ तो जैसे कि LiH हो गया, NaH हो गया, ठीक हो गया ना, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो दीज आर binary compounds of हाइड्रोजन के ही होते हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with elements of low ionization enthalpies which can transfer electrons easily to हाइड्रोजन एटम। अब ठीक रहेगा। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो LiH हो गया, NaH हो गया, एट्सेट्रा। ठीक हो गया ना। अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स की, तो ये क्या होते हैं आयनिक हाइड्राइड, सबसे पहले तो ये आयनिक होते हैं नेचर में, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये बनाते हैं क्यूबिक या फिर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, जनरली जो हायर देन दैट ऑफ मेटल्स मानी जाती है फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड।
इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट जो H नेगेटिव आयंस होते हैं ये क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई करवा देते हैं जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ना लेटिस में मेटल के, वहाँ पे जा कर के चले जाते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग द मेटल लेटिस। अब ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है लिबरेट होती है फ्रॉम एनोड से। एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ NaH। हमारे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है एंड इसको जब मैं हीट करूँगी तो ये मोल्टन फॉर्म में हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख सकती हूँ मोल्टन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा प्लस H नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ एट एनोड, एनोड में क्या हो रहा है हमारे पास, 2 H नेगेटिव हमने लिए हैं, ये भी किस फॉर्म में आपके मेल्ट फॉर्म के हैं, एंड यहाँ से क्या होता है H2 गैस जो होती है हमारी लिबरेट होती है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल जाते हैं। अब एट कैथोड की अगर यहाँ पे बात करी जाए, एट कैथोड, तो यहाँ पे जो हमारे पास Na पॉजिटिव आया है ये मोल्टन वाला, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये किस में वापस कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सारे हाइड्राइड्स आपके लिथियम हाइड्राइड को छोड़ करके डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग में, यानी कि किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं आपके। एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड है, जब इसको हीट करते हैं हम 675 केल्विन से लेके 775 केल्विन के बीच में, तो ये स्प्लिट हो जाता है आपका, डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम और हाइड्रोजन गैस में। ये जो मैंने सिंबल यहाँ पे ये ड्रॉ करा है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, गैस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जो हाइड्राइड आयंस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं आपके एक्वस सोल्यूशन में और ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किस में, आपके हाइड्रोजन गैस में यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देयरफॉर जो हाइड्राइड्स होते हैं ये रैपिडली रिएक्ट कर पाते हैं पानी के साथ और इवॉल्व करते हैं किसको, हाइड्रोजन को यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन जो इनके बीच में होती है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन जो गैस होती है इवॉल्व होने से क्या होती है आपकी, ये आग को पकड़ लेती है। हाइड्रोजन जो होता है आपका लाइटेस्ट एंड एक प्योर फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये आपकी जो होती है कैच कर सकती है फायर को यहाँ पे ईजिली, एंड यहाँ पे इसको हम यूज़ नहीं करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बदले जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ CO2 जो है इसको यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के पर्पस के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो होता है आपका ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, मेटल हाइड्राइड में रिड्यूस हो जाता है, ठीक हो गया। हावेवर अगर हम देखें यहाँ पे जो सैंड होता है ये ज़्यादा स्टेबल और मोर इफेक्टिव रहता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हाइड्राइड्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। हाइड्राइड्स जो होते हैं क्या होते हैं हमारे, हाइड्राइड्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि सपोज़ मैंने लिया है आपका सोडियम हाइड्राइड ले लेते हैं +2CO दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड यह फॉर्मेशन हो जाएगा आपका COONA प्लस कार्बन का। ये क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है दैट इज़। अगर यहाँ पे बात करी जाए कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स की, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसे हम LiLH4 बोलते हैं, या फिर आपका NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह इन दी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। यहाँ पे तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे हमारे पास AiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, ये क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यूज़ होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट दी कोवेलेंट, कलर चेंज कर लेते हैं एक बारी, आई थिंक ये ठीक रहेगा, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स को ही हम और किस नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं।
ये जो होते हैं आपके इनके ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के और एलिमेंट्स के, जिनकी कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एलिमेंट्स की बात करें इसमें जो आते हैं आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में। इन हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन होता है ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ। हमेशा हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से, और ये उनके बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कंपैरेटिवली जो होती है ये सेम आती है, यहाँ पे सिमिलर होती है, आसपास रहती है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे अब जो हाइड्रोजन बना रहा है अपना कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन, ये बना रहा है आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में यहाँ पे, ठीक है। तो जो जनरल फार्मूला हो जाता है इन हाइड्राइड्स का, इसको हम लिख सकते हैं लाइक XH8 2N, जहाँ पे N जो हो जाता है हमारा N, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ऑफ द अदर एटम X के, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये नॉर्मली कंसिस्ट करते हैं डिस्क्रीट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को, जो हेल्ड टुगेदर होते हैं एक दूसरे के साथ में बाय वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, हेल्ड आउट होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनकी प्रिपरेशन की, तो जो हाइड्राइड्स होते हैं जनरली हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला जो मेथड रहता है यहाँ पे बाय द एक्शन ऑफ वाटर के साथ या फिर एसिड के साथ में, और नाइट्राइड्स हो गया, कार्बाइड्स हो गया, एटसेट्रा जितने भी होते हैं हमारे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ में। इसके अलावा हम इसका रिडक्शन करा देते हैं हाइलाइट्स का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू इन ईथर सॉल्वेंट, या फिर ये डायरेक्टली भी फॉर्मेशन कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका डायरेक्ट भी ये फॉर्म होते हैं। अगर डायरेक्ट का मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, दैट इज़ H2+F2, तो यहाँ पे डार्क की प्रेजेंस में डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाता है, 2HF का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड का यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करी जाए कोवेलेंट हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन में करूँ, तो इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस पे और जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनके ल्यूइस स्ट्रक्चर के बेसिस में जो कोवेलेंट आपके हाइड्राइड्स होते हैं से हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, यानी कि इनके पास क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होता है, जैसे कि इसका नाम ही बताता है हमें कि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। लिखने के लिए एक लुईस कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर होता है, उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम जानते हैं जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 के, ये बनाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स को। जैसे कि आपका AlH3 हो गया, BH3 हो गया, ये क्या है, ग्रुप 13 के आपके एलिमेंट्स है, बेसिकली फॉर्मेशन करते हैं आपके यहाँ पे हाइड्राइड्स का यहाँ पे। और ये क्या है, डेफिशिएंस हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन्स पे। ये जो हाइड्राइड्स होती हैं जनरली एग्जिस्ट करते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म्स में, यानी कि अगर मैं BH3 की बात करूँ तो ये इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है आपके डाइबोरेन की फॉर्म में, यानी कि B2H6 के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या फिर ये B4H10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला अगर मैं देखूँ आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो ये हो जाएगा आपका AlH(N). ये जो हाइड्राइड्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में, तो ये क्या हो जाते हैं आपके लुईस एसिड्स होते हैं ये आपके हाइड्राइड्स, एंड ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे ना, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी कमी रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। अब ये क्या है देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये वो हाइड्राइड्स होते हैं जिसके पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लिखने के लिए कन्वेंशनल स्ट्रक्चर को लुईस के, उतने ही होते हैं इसके पास। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं ये बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ वैसे आपके हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल हो गया CH4 जिसका नाम होता है मीथेन, SiH4 जिसका नाम होता है सीलेन, ठीक हो गया। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं इसकी बेसिकली क्या होती है, आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन, ये 2 कार्बन आपकी क्या है, प्लेन में रहता, हाइड्रोजन क्या है, प्लेन में है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन फ्रंट होता है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, बैक की तरफ होता है यहाँ पे। और इनके बीच में जो ये गैप होता है, जो सारा अलाइंसमेंट है यहाँ पे, अरेंजमेंट है इन सारे हाइड्रोजन्स का इस कार्बन के सराउंड में, ये इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ पे अरेंजमेंट है इन सारे जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है इनका, ऐसे ही सिलिकॉन के साथ जो हाइड्रोजन यहाँ अटैच है इनकी अरेंजमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या होता है देखते हैं। ये वो हाइड्राइड होते हैं जिसके पास नाम ही से पता चल रहा है अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यहाँ पे इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि एक्सेस में इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि लोन पेयर के फॉर्म में हो गए यहाँ पे, ठीक हो गया, एटम में अदर देन दी हाइड्रोजन। तो ये कौन से वाले हमारे हाइड्राइड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे आपके कौन से, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाले जो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप 15 से 17 तक के, ये बनाते हैं आपके ऐसे हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ, दैट इज़ NH3 हो गया, यहाँ पे मेरे पास H2 हो गया, ये HCl हो गया। इनके पास क्या प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो इस वजह से क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। एंड ये क्या होते हैं आपके, ल्यूइस बेस होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं, एंड हेंस ये क्या हो जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये कहलाते हैं ल्यूइस बेस। और ल्यूइस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डिफिशिएंसी होती हैं, एंड ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे आपका एक्सेप्ट करते हैं। तो जो प्रेजेंस होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर क्लोरीन फ्लोरीन हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं, रिजल्ट्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनके सबके बीच में क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। हेंस इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ये आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है देन दी अदर हाइड्राइड्स जो होते हैं आपके प्रेजेंट है यहाँ पे। ये क्या बना रहे हैं आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके वजह से इनका मॉलिक्यूलर आपका जो इनके वजह से क्या हो जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोवलेंट हाइड्राइड्स की, तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं इंडिविजुअल कोवलेंट मॉलिक्यूल को, और ये कैसे हेल्ड टुगेदर होते हैं, जैसे अभी बताया भी था स्टार्टिंग में, वॉन डर वाल फोर्स जो होती है इनके बीच में होती है, जो कि बहुत वीक होती है। इस करके ये क्या होते हैं, जनरली आपके वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या फिर गैसेस होते हैं। ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये रिलेटिवली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जबकि अगर प्रीवियसली आयनिक की बात करूँ तो वो ज़्यादा अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अलोंग द पीरियड जाने की, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे अलोंग द रो जब हम जाते हैं, तो जो जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन ऐसे सीक्वेंस में जब हम जा रहे हैं, तो जो आपका कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं आपकी, इनकी जो एसिडिक करेक्टर होती है ये बढ़ जाती है लेफ़्ट से राइट जाने में, जब हम जाते हैं किस तरफ, जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट। इसको मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जो प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो ये थी कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना टेबल में, हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो जो एसिडिक करेक्टर होता है ये क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है कोवलेंट हाइड्राइड्स का। जैसे कि यहाँ पे CH4 मैंने लिया है, ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद NH3 मैंने लिया है, ये बेसिक है। फिर मैंने H2O लिया, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो आपके एज एन बेस भी काम करते हैं एंड एज एन एसिड भी काम करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो HF आ गया, ये क्या हो गया, एसिटिक हो गया। मीन्स ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया बेसिक, ये हो गया हमारा एम्फोटेरिक, ये हो गया हमारा एसिडिक। ये हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो हमारा जो एसिडिक होता है यहाँ पे, एसिडिक नेचर जो होता है ये क्या होता है यहाँ पे बढ़ जाता है।
और जो बेसिक करेक्टर होता है कोवलेंट हाइड्राइड्स का, ये जनरली क्या होता है, डिक्रीज़ करता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं आपका पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में। यानी कि मैं बात करूं जैसे कि NH3 हो गया, यहाँ पे NH3 के बाद आपका PH3 हो गया, SH3 हो गया, SBH3 हो गया। यानी कि जब मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, टॉप टू बॉटम की तरफ मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेसिक स्ट्रेंथ हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ या करेक्टर बोलो, ये क्या होती है यहाँ पे डिक्रीज़ करती है। किसकी केस में बेसिक करेक्टर जो हो रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, इन केस ऑफ दी कोवलेंट हाइड्राइड्स के। कोवलेंट हाइड्राइड्स के केस में क्या हो रहा है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करते हैं मेटलिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के बारे में। मेटलिक हाइड्राइड्स, अब इसके बारे में डिस्कस करके बताऊं तो मेटलिक हाइड्राइड्स को ही हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये बनाते हैं मेटलिक हाइड्राइड्स, यानी कि जो डी ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं आपके, ये जैसे कि हमने बताया ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं ऑफ ग्रुप। अगर यहाँ पे ग्रुप की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ 3, 4, 5 ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे क्रोमियम की बात करूँ अगर मैं, क्रोमियम ये भी बनाता है स्पेसिफिकली, क्रोमियम ऑफ ग्रुप 6 हो गया। एंड इसके अलावा F ब्लॉक के भी यहाँ पे बनाते हैं, जिसको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी क्या बनाते हैं आपका, यहाँ पे मेटलिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं आपके ग्रुप 7, 8, 9 के डी ब्लॉक के, ये फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं हाइड्राइड्स का बिल्कुल भी। एंड इसी वजह से यहाँ पे इनको क्या रेफ़र करते हैं, हम इसको एक हाइड्राइड गैप के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब अपना जो हाइड्राइड बनाते हैं इनके बारे में, तो जो हाइड्रोजन होता है जो आपके मेटलिक हाइड्राइड बनाते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेता है जो इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती है मेटल लेटिस के अंदर, वहाँ जा कर के ये क्या होता है, पोजीशन को ऑक्यूपाई कर देता है। और जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप। हैंस जो ये हाइड्राइड्स होते हैं इसे हम टर्म क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इनकी इंटरस्टिशियल पोजीशन में जा कर के क्या हो जाता है, अपने आप को वहाँ पे अटैच कर लेता है। लेकिन रीसेंट स्टडीज़ के बारे जब हमने अभी देखा है, रीसेंट स्टडीज़ से जाना है कि देखा गया है कि एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड आपके एक्टीनियम, जो बाकी अदर हाइड्राइड्स होते हैं इस क्लास के, इनका जो होता है लेटिस डिफरेंट होता है इनके पेरेंट मेटल से। ये जाना गया है यहाँ पे कि जो ये हाइड्राइड्स होते हैं, जो इनमें हाइड्रोजन होता है ये डिज़ोल्व हो जाता है एज एन एलिमेंटल हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जो होता है इसमें यहाँ पे इसको क्या असाइन कर देते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 असाइन कर देते हैं इसकी यहाँ पे। अगर बात करी जाए जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की, तो ये जनरली आपके हार्ड होते हैं, ब्रिटल सॉलिड होते हैं और इनका मेटलिक क्लस्टर होता है। गुड कंडक्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनका क्या होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक हो गया। और जो कंपोजिशन होता है इन हाइड्राइड्स का, ये नॉर्मली दे डू नॉट करस्पॉन्ड टू सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में, एंड ये जो होते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइक्योमेट्री शो करते हैं। एग्जांपल की बात यहाँ पे देखें तो मैं इस एग्जांपल दूँ तो जैसे कि यहाँ पे निकल की बात करो तो निकल 0.6 से 0.70 में एटसेट्रा, ऐसे और भी आएंगे आपके यहाँ पे। मैनी मेटलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं आपकी वो स्टोइक्योमेट्री भी शो करते हैं, जैसे कि हो गया ये तो नॉन स्टोइक्योमेट्री शो करने वाला आ गया। अब स्टोइक्योमेट्री जो शो करता है, जैसे कि यहाँ पे लूँ टाइटेनियम हाइड्राइड ले लूँ मैं यहाँ पे,
ठीक हो गया। ये क्या है आपका शो कर रहा है किसको, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इज़ द वैल्यू, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो मैं बता दूं, जो आगे की तरफ लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2HF, तो स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट दी हाइड्राइड जो हमने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ you have any queries you can ask in the comment section down below. Thank you for watching this video.